कि जो इंसान आगे गया है उससे जा कर के पूछो कि उसको जाने की वजह और उसको आगे बढ़ने की वजह और उसको मतलब आप लोग के उसको संपत्ति दिखने की वजह पूछो जा कर के कि आपका ज़िंदगी में क्या क्या बीता था। वो हमने जानते हैं दोस्त कि हमने क्या क्या बीते हैं और हमारा दिन कैसा कैसा दिखना पड़ा है और हम कैसे कैसे दिन देखे हैं, वो मेरा आत्मा जानता है और ऊपर वाले जानते हैं। इसके अलावा मेरा भाई और माँ जानती हैं और बहन जानती है, मेरा मायके का फैमिली जानती है। इसके अलावा कोई नहीं जानता कि हमने कितना स्ट्रगल किया और क्या किया और कैसे यहाँ तक आया और कैसे आप लोग के बीच में हम जुड़े। ठीक है, क्योंकि शायद अगर हमारे घर के लोग सपोर्ट नहीं करते तो शायद हमें भी वो करना पड़ता जो हर बेटियां कर लेती हैं, जो हर भाभियां कर लेती हैं, अपना ज़िंदगी ख़त्म करना पड़ता। क्योंकि जब इंसान हर जगह से टूटता है ना मेरे दोस्त, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, लड़की हो या लड़का हो, कि हम करें तो क्या। और इसी बीच में लोग किसी का दिमाग से एक्सेस कर पाता है तो वो दर्द सह पाती है और नहीं तो वो अपना दुनिया छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि हमारा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन हमारा दुनिया में था, हम एक बच्चे हमारा दुनिया में है, इसी का सहारे, उसी का देख करके दो गो भाई हैं, एक बहन है, राम लक्ष्मण ऐसे भाई हमारे हैं। उन लोग को देख करके कि नहीं, आज अगर हम कुछ करते हैं तो इसके पीछे मेरा भाई लोग भी टूट जाएंगे। वो लोग ऐसा गोल लकीर हो जाते हैं ना कि अगर आप सही कर को भी जाओगे तो भी लोग गलत कहेंगे और गलत कर। कैसे हैं आप लोग? सब लोग का राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। और अभी हम क्या कर रहे हैं देखिए, अपने स्थान पे आके बैठे हुए हैं और एक प्लास्टिक रखे हुए हैं, इसमें हम लिए थे बादाम और मनोरंजन के लिए एक खा रहे थे। और आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि भाभी जी कहाँ के रहने वाली हो और आपका बाज़ार कैसा है। यूट्यूब पर आप लोग से बताना चाहते हैं, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। चलिए आप लोग के हम अपना बाज़ार दिखाते हैं कि हमारा बाज़ार कैसा है और हम कहाँ पे रहते हैं। आप लोग कमेंट में भी बताएंगे, ठीक है। और दिखाते हैं, चलिए अब हम कुछ दिखाना भी चाहिए, अपना घर, अपना पता, अपना दर्शक लोग का और हमारे अपने परिवार लोग का। देखिए हमारा ये चल रहे हैं कहाँ तक जाते हैं देखिए। तो यही हमारा छोटा सा शहर है और बाजार है और इधर लगता है मेला, देख रहे होंगे आप लोग। ये मेला में जानवर माँ बिकते हैं और मुर्गी बिकते हैं, देखिए छोटा छोटा मुर्गी, बहुत कुछ। और इन्हें बिकते हैं सब्जी और इन्हें बिकते हैं साड़ी। और देखिए हमारा लेडीज़ काउंटर खाली है और जेंट्स काउंटर एक साइड और है। इतना हमें दुकान संभालना पड़ता है, यहाँ से वहाँ तक हमने स्ट्रगल करती हूँ और अपने काम करती हूँ। लोग कहते हैं कि क्या होती है और इतना से इतना तक इंसान कैसे पहुँच सकते हैं। अरे यार कितना स्ट्रगल किया है अपना ज़िंदगी में, वो इंसान से जाकर के पूछो। ही समाज के कारण हमने अपना ज़िंदगी यापन किया कि चलिए कम से कम हमारा कुमारपन तो उतर गया ना। लोग ये कहेंगे ना कि एक बच्चा है, एक शादीशुदा लेडीज है, लड़की है, फलना के बहन कुमार नहीं बैठी, शादीशुदा हो गया। यही सोच सोच करके अपना ज़िंदगी हमने यापन कर लिया मेरे दोस्त। और कहते हैं लोग, तो इसी वजह से हमने किसी को बात को या किसी को जिंदगी को या किसी को थी को और नहीं, हमने किसी से आज तक झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहते हैं यार, क्योंकि मेरा लाइफ ख़राब था। कोई किसी को औकात नहीं था कि कोई ख़राब कर दे या कोई हमें बर्बाद कर दे। अगर जब तक आप और हम सही नहीं है ना, तो तीसरा बीच में नहीं आ सकता और नहीं बर्बाद कर सकता, औकात नहीं उसे था रहता। और जब ये बात से एक्सेस पूरा जान जाओ मेरे प्यारे दोस्त कि अगर किसी को ताकत नहीं हो कि हम किसी का
चला सकें या किसी का वो चीज़ हमारा ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा नहीं हो तो वो चीज़ आप मत करें। किसी को बेटियां का या किसी को बेटे का बर्बाद मत करो। हम ये हर बात कहते हैं। अगर आपको इच्छा नहीं हो, अगर आपको जागरूक नहीं हो, अगर आपको पसंद नहीं हो तो वो चीज़ नहीं करें, क्योंकि रोज़ रोज़ दरार से अच्छा है कि एक बार तलवार चल जाए। रोज़ रोज़ दरार से अच्छा है यार कि एक बार तलवार चल जाए, वो अपना ज़िंदगी में जिए और हम अपने द्वार चल जाए। इसीलिए क्योंकि आज भी हमें पता था, ये बात हमें कंफर्म पता था कि हमारा ज़िंदगी शादी खाली कुंवरपन उतरने के लिए हुआ है, लोग समाज के सामने हुआ है, पर ये बंदा हमें नहीं निभाएगा और नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसको चाहिए 24 घंटा दारू चाहिए, गांजा, यही गोल लकीर हो जाते हैं होते हैं। तो इसी के लिए हमने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया मेरी दोस्त, और स्ट्रगल करते करते इतना हमने बरियार हो गए, इतना पत्थर हो गए कि कोई हथौड़ा से भी मार दे तो टूटने में बहुत मुश्किल होंगी। क्योंकि कहते हैं, एक कहावत भी कहते हैं कि जब वो लड़की जन्म लेती है तो माता पिता उसके ज़िंदगी में नहीं रहते हैं, और जब ससुराल जाती है तो उसका ज़िंदगी में पति नहीं रहता है, तो उसको नहीं तो समाज और नहीं तो परिवार और नहीं तो अपने आप वो जिंदा लाश बन जाती है। उसे कुछ लगता नहीं है कि हम क्या करेंगे सही। तो मेरा ज़िंदगी में भी यही हुआ था यार। नहीं तो हमने पिता का प्यार पा पाए, नहीं तो हम अपना पति का प्यार पा पाए, और पिता का प्यार तो नहीं पा पाए तो भाई लोग हमारे पिता का सुख दे रहे हैं और दिए, हर प्यार आशीर्वाद हर दुलार हर साथ दिए, मगर पति वो ऐसा पापी किसी को न दे जैसा मेरा ऊपर वाले ने दिए। कहते हैं कि कोई मर जाता है तो उसे संतोष याद इंसान करता है, और कुछ उसको यादें, कुछ पल की खुशियाँ उसके याद करता है और याद करके आंसू बहाता है। पर हमें तो कुछ पल की का कुछ सेकंड की भी खुशियाँ नहीं हमें वो दे पाया कि हमें याद करें और ज़िंदगी अपना जिए। हमें ये लगा कि चले, समाज एक चीज़ ऐसी होती हैं कि समाज कहते हैं कि बेटियां पिता का बोझ होते हैं, भाई का पगड़ी होते हैं, भाई के लाज होते हैं। तो यही समाज के सामने हमें भी शादी विवाह कर करके संपन्न कराया गया, और वही समाज के को ऐसा चीज़ है जो चाहिए, और उसे मतलब पेट चलना चाहिए, इससे आगे नहीं। चाहे बीवी कहाँ जाए, बच्चा कहाँ जाए, उससे कोई मतलब नहीं चाहिए। तो वो इंसान कभी अपना परिवार नहीं बसा पाएगा, और नहीं बस पाएगा यार। अब तो हम कभी नहीं बस पाएंगे। अब वो का छोड़ेगा, अब हम छोड़ेंगे। अब हम बोलते हैं कि अब तुम्हें हम छोड़ दूंगी, वो तुम का छोड़ेगा अब, क्योंकि हम हर जगह से टूट चुकी हूँ और हर चीज़ से हम लड़ चुकी हूँ। अब हमें कोई चीज़ ऐसा आवच नहीं है कि लोग कहेंगे कि फलन की बेटी या फलन की पुतहू ये काम कर रहे थे। अब हम सब चीज़ कर चुके, तो तुम्हें रहना ना रहना हमको क्या फ़र्क पड़ना है, कोई निच नहीं, और कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, और नहीं पड़ना है नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या ज़रूरी है तुमसे, क्या मतलब है, कुछ भी नहीं। तो मेरा ज़िंदगी ऐसा ही आया, और हमें ये लगता है कि जहाँ पे अगर खुश नहीं हो ज़िंदगी से हट जाना ही अच्छा होती है। और बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा, और हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, और बाकी कमेंट में बताइएगा कि हमने सही बोला या गलत बोला।